स्त्री गुरु अति श्रेष्ठत्व को प्राप्त करना है, समाज में, राज्य में, राष्ट्र में सबसे श्रेष्ठ बनना है, तो श्रेष्ठत्व को, समृद्धित्व को प्राप्त करने के लिए श्री गुरु की चरणों की वंदना की जाती है। तो गोस्वामी जी तो कहते हैं कि ओहो मेरे में इतनी मैं असमर्थ हूं कि गुरु के चरणों की पूजा कर सकूं। तो क्या कहते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, मैं उनके चरणों की धूलि की वंदना करता हूं। निज मन मुकुर सुधार, जैसे ऐना होता है ना, आसमान मुंह देखते हैं, हमने श्रृंगार किए, माँ बहन अपने टीके में कोई काजल क्या क्या लगाते हैं, तो वो कहीं गलत तो नहीं लग गया देखने के लिए, अपना मुंह देखने के लिए, अपने प्रतिबिंब को निहारने के लिए, जो गलत हो गया तो उसको सुधारने के लिए, दाग लग गया तो उसको मिटाने के लिए क्या देते हैं, ऐना, शीशा भी कहते हैं उसको, और उसको संस्कृत में मुकुर भी कहते हैं, और साधारण हिंदी में ऐना कहते हैं, है? तो श्री गुरु चरण सरोज रज, तो ऐने में काई लग गई तो सच्चा साफ का होगा, थोड़ा सा चूना ले लो, चूने का पानी ऐसा सा करके ऊपर धो दो, तुरंत मैल छूट जाता है उसमें। तो वो है धूली में चरण कमलों, गुरु महाराज के चरण कमलों की धूली से मन रूपी ऐने को, माने दर्पण को सुधार। तो क्या होगा कि जैसा भगवान का यश गान कर रहे हैं, भगवान का चरित्र, भगवान का जन्म, भगवान का जनकपुर गमन, भगवान का वन गमन, ये जो सप्त लीलाएं भगवान की, इसके विषय में वर्णन करते हैं। तो जैसे जैसे हम वर्णन करेंगे तो ये एक नेत्र के द्वारा हमें वो दिखेगा। जैसे अपन फिल्म टाकीज में जाते हैं तो सब मशीन में होता है काम, और पर्दे में जहाँ कुछ नहीं वहीं सब कुछ दिखता है। इसी प्रकार ये संसार, ये नेत्र जो संसार रूपी देखेंगे, और दिव्य नेत्र के द्वारा मन मंदिर में बैठे भगवान की लीला को हम देखेंगे। जैसे मुंह से वर्णन कर रहे हैं वैसे ही हम देखेंगे। वो है श्री गुरु चरण सरोज रज, में गुरु महाराज के चरण कमलों की धूली से मन रूपी दर्पण को, माने ऐने को साफ करके, तब मैं परमात्मा के यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल को देने वाला अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों पदार्थ देते हैं। बंदहु गुरु पग पदम पराग, रामायण की फर्स्ट पाई है, बंदहु गुरु पग पदम पराग, सुरुचि सुवास सरस अनुराग। सुरुचि नहीं तो खाने पीने में, बोलचाल में समय व्यतीत कर देंगे, पूजा करने में टाइम नहीं मिलता, पेपर पढ़ने में 4 आदमी एक साथ बैठ के गप मारने में बहुत टाइम निकल जाता है, सुंदरकांड पढ़ने में मन नहीं लगता। तो जी मन काय को लगे कि गदला है ना साला, उसको साफ ही नहीं किया हमने गुरु की कृपा से, गुरु के ज्ञान से, गुरु की प्रवचन सुनकर के। तो बंदहु गुरु पग पदम परागा, तब सुरुचि लगेगी, सुरुचि सुवास, जब बैठे हैं तो हम वो स्थान भी बड़ा परम दिव्यमान सुंदर लगने लगेगा। सरस, बड़ा मीठा, बड़ा रहस्यमय, अनुराग, तब उनके चरणों में अनुराग होएगा। तो गृहस्थ में रह करके छठराग में हम रहते हुए अभी छठराग में भक्ति कर रहे हैं, ये तो ये राग हो गया। हम राग में है, स्त्री पुत्र परिवार माता पिता, खेती घर द्वार कार मोटर बंगला और सरकार संसार में हम हैं, ये राग है। इस राग के बाद में फिर वैराग होगा। फिर धीरे धीरे आप दोनों जब प्रभु होने लगोगे ना, तो तब मन राज कीन बहु काला, बहुत काल जब राज होगा, 4 लाखों वर्ष हो गए उनको राज करते करते, तो कहने लगे हो ये न विषय विराग, भवन बसत बात चौथापन आ गया यार, हमने भगवान की भक्ति कर पाए, न भगवान को जान पाए, और न गुरु के ज्ञान के द्वारा हमने पुराणों का निधिध्यासन नहीं कर पाए, हमारा इतना जीवन व्यतीत गया। हो ये न विषय वैराग, भवन बसत बात चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भक्ति बिना, भगवान की भक्ति के बिना हमारा जीवन व्यतीत हो गया। तो यहाँ से हम सब में रहते हुए वैराग होता है। जंगल में जाके बाबा मन के वैरागी करें ना, वो छुट्टियां बनाते हैं, वो ऐसा नहीं है। पहले भोगों को देखो तो कि है कैसा, भोगा न भुगता वय में भुगता स्तपो न तप्तम वय में तप्तम। भोगों को हमने भोगा ही नहीं, भोग से दूर हो गया, किसी ने बता दिया कि ये भोग ऐसा, तो वो ललचा गए, तो हो गए पागल है ना। तो ये हो गया हमको
गृहस्थ आश्रम में रहते हुए पति पत्नी जैसे आपने चरण पखारे हो, ये इसको चरण पांव धोना अलग हो गया, अकेले जाकर पूजा कर लेने भी अकेले वो पांव धोना हो गया। ये सब मिलकर के जो पारिवारिक सहित पद पखारी जल पान किए आप सहित परिवार, जैसे केवट ने भगवान का पद पखारे थे उनने, तो भगवान को भी कहने लगे यार ये जल्दी चले जाएंगे, यहाँ तो मैं ही अकेला, बाप मेरी घरवाली भी घर ही में है, कैसा करूं साले को, भगवान यहाँ बैठे हैं। तो कहने लगे प्रभु प्रभु, तो बोले बच्चे क्या है, तो कहने लगे भगवान मैं गंगा जी से जल लेके आता हूँ, आप यहीं बैठो। ठीक है बोले, अब गंगा जी से जल इकट्ठा में आनी पानी गंगा जी को पानी लेकर के चरण धो लिए, एक चरण को धो लिए, थोड़ा दबा खूब धो के एक को भी पी लिए। कहने लगे भगवान भाई ना एक पैर रह गए, अरे कहने लगे भाई मेरे को जाना है, फिर कठोता में पानी लेकर के आए, फिर दूसरे तरफ को धोए, फिर उसको भी पी गए। कहने लगे भगवान भाई मैं आघाए नहीं हूँ आपके चरण धोते हुए, सेवा करते मजा नहीं आया। पत्नी को भी बुलाया, अब सबने धो धो करके पी लिए। कहने लगे भगवान हमने तो हमको स्वार्थी कहेंगे सब कि इनके कुटिया में भगवान आए और ये खुद परिवार सहित धो कर पी लिया, मेरे गांव वाले रह गए प्रभु। तो गांव में भी डिनर पीटा, लक्ष्मण जी आ गए बुला के, लगे बेटो कैसा लगता कि मार ही डालो, भगवान हमको जाना गंगा पार होकर, जल्दी संध्या हो गई है और ये पागल बना दे रहा हम। तो कहने लगे ठीक है ले आओ। तो पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार, पूरे परिवार सहित हुआ और पितर तार प्रभु प्रथम पुनि, खोर भी तर गए, गांव वालों को भी तर ला लिए, परिवार को भी तार लिया, आप सहित परिवार हो, मरे हुए पुरखों को भी तर्पण दे करके तब कहते कि भगवान आओ आओ मेरी नाव में बैठी, मेरी छोटी सी है नाव, तुमरे जादू भर पाओ, मुझे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तो ये नाव में। तो हम भी नाव में बैठे इस दुनिया में, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, हिलिए मिलिए प्रेम से नदी नाव साइयो। इस संसार में भांति भांति के लोग बैठे, किस किस को समझाओगे, ये तो पूर्व जन्म के पुण्य होते हैं, तब सदगुरु संत मिलते हैं और उनके द्वारा भगवत कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है।